अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हो सब? आप सबका इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की। आपको याद है हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ है? हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड स्टार्ट किए हुए हैं। और मुझे याद है कि मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 6 होमवर्क से दी थी। एक्टिविटी नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दी थी। किसी का एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर 6 के हवाले से कोई सवाल आप सब में से किसी का एक्टिविटी नंबर 6 के हवाले से कोई सवाल? ठीक है, जी पूछ सकते हैं। आप ऐसा करें, पॉइंट्स बता दें कि कौन सी ट्रांजैक्शन नंबर बता दें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। कुछ ट्रांजैक्शंस कंफ्यूजिंग थी, वो मैं खुद ही बता देता हूँ। जैसे कि, जी राबिया बताइए। सर आई वांट टू आस्क कि जो ट्रांजैक्शन नंबर 8 थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। चलें ठीक है, ये मैंने बताना है आपको। और इसके अलावा आसान थी, ऐसे ही है? इसके अलावा आसान थी। ट्रांजैक्शन नंबर 8 बड़ी मतलब मुश्किल नहीं है, इसको आपने अंडरस्टैंड ऐसे करना है। हर वो चीज़ ओनर बिजनेस में ओनर बिजनेस में कोई भी कंट्रीब्यूशन कर दे, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। अच्छा, अब ये जो ग्रीन थंब लैंडस्केपिंग, उन्होंने कहा एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये। ट्रांजैक्शन नंबर 8 बता रहा हूँ मैं सबको। ग्रीन थंब लैंडस्केपिंग का सोल प्रोप्राइटरशिप परचेज्ड अ गार्डनिंग इक्विपमेंट फॉर रुपीज 3500 यूजिंग ओनर्स पर्सनल फंड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि बिजनेस के पास क्या चीज़ है। बिजनेस के पास एक इक्विपमेंट बिजनेस के पास एक इक्विपमेंट जो कि बिजनेस के लिए एक नॉन करंट एसेट है, एनसीए लिखा हूं मैं शॉर्ट करके। क्या वो बिजनेस अपने पास इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेगा क्योंकि बिजनेस उसके पास है? जी, किसने पूछा था मुझसे अभी? बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा ना? बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस अपना इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस अपना इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अब देखते हैं इसके साथ साथ अब बिजनेस के पास जो इक्विपमेंट आया है, बिजनेस को इस इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए किसने कंट्रीब्यूट किया है? बिजनेस ने ये इक्विपमेंट परचेज करना था, उसकी इस परचेज को किसने फंड किया है, किसने कंट्रीब्यूट किया है, किसने हेल्प किया है? ओनर ने हेल्प किया है। ठीक है, बिजनेस का पर्सनल कैश खर्च नहीं हुआ इक्विपमेंट बाय करने में। ओनर ने फंड किया ताकि बिजनेस के पास ये इक्विपमेंट आ सके। तो असल में ओनर ने एक बिजनेस के लिए इक्विपमेंट खरीदा है। इसका ये मतलब है कि ओनर ने बिजनेस के फंड को इस्तेमाल करने के बजाय अपने पर्सनल फंड को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस के लिए एक इक्विपमेंट खरीदा। तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है ना, एक तरह की ओनर की कंट्रीब्यूशन ही आ रही है बिजनेस के अंदर। तो इस केस में हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे या कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल। ये 3500 से हम अपने इक्विपमेंट की प्राइस बढ़ाएंगे, 3500 से हम अपने पास कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये है ट्रांजैक्शन नंबर 8। और इसके अलावा अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक बात बतानी थी, कि अपने आप लोगों ने होमवर्क कैसे सबमिट करवाना है, वो चीज़ रह गई है। तो इंशाल्लाह, ठीक है, मैं आज आज नहीं तो कल, ठीक है इंशाल्लाह, इस वीकेंड पे मैं आपको सारा वो प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोगों ने होमवर्क कैसे सबमिट करना है और कैसे फिर हम उसको चेक किया करेंगे। इसका सारा मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। तो सर ये तो वाला अगर एक्टिविटी सिक्स अगर अभी हम मैंने ना सबमिट नहीं अगर करें? मैंने कल तक ना भेजा ना तो एक दफा मुझे रिमाइंड करवा देना कल के लिए। जी, क्या कह रहे थे फहद? सर मैं कह रहा था तब तक हम एक्टिविटी 6 को होल्ड करके रखें, फिर जब आप बताएंगे तब नहीं आपको सेंड करें। नहीं 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 नहीं, होल्ड नहीं करना आपने, इसको कॉपी पे सॉल्व तो करके रख नहीं किया नहीं, होगा वो ना? सॉल्व तो कर लिया है, सॉल्व तो कर लिया, आपको हाँ, सेंड फिर व्हाट्सएप पे करना है।
नहीं, वो मैं उसका तरीका बताऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके। सही है। हाँ, वो आपने सिंपल एक कैम स्कैनर लेना है, अपने होमवर्क को स्कैन करके भेजना है बस। सही है, सॉफ्ट में नहीं मैंने आपसे करवाना, वर्ड पे एक्सेल पे नहीं काम करवाना आपसे। उसकी रीजन ये है कि उसके लिए मेरे लिए चेक करना तो बहुत आसान है, आप लोगों के लिए करना बहुत आसान है, मगर जो आगे आपके जो है ना अकाउंटिंग के सब्जेक्ट FAR 1 FAR 2, वहां पे जो जितनी आपकी अकाउंटिंग है ना, FAR 1 हो गया FAR 2, सारी प्रैक्टिस सारा पेपर जो है ना आपने सॉल्व करना होता है। तो हमने उसकी भी तैयारी करनी है, सिर्फ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने उसको पेज पे सॉल्व करना है, एक पेज जिसे कहते हैं ना पेज, उस पे सॉल्व करना है, फिर उसको स्कैन करना है, फिर भेजना है। ठीक है, मतलब वो हाथ से लिखना है। चले आगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमने परचेज ऑफ गुड्स के हवाले से जो ट्रांजैक्शंस होती है ना उसको पढ़ना। ओनर के पास पैसे आ गए, ओनर के पास पैसे आ गए, ओनर के पास पैसे आ गए, बल्कि ऐसा करते हैं, एक परचेज ऑफ गुड्स नहीं करते आज, पहले एक और सिनेरियो करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, कोई सेटअप ले लो, कोई सेटअप अपने दिमाग में ले लो। ठीक है, ओनर है, मोबाइल मोबाइल शॉप ले लेते हैं दिमाग में। ठीक है, मोबाइल हमने सोचा, एक ओनर है, इसने एक बिजनेस सेटअप किया, इसने एक बिजनेस सेटअप किया मोबाइल फोन्स का। ठीक है, ओनर ने एक बिजनेस सेटअप किया मोबाइल फोन्स का। तो ओनर सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस बन सकती थी, क्या हमें आ गई हैं? टिक कर देते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ओनर से रिलेटेड जो हमें ट्रांजैक्शंस थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो हमें समझ आ चुकी हैं। इस बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस ने रिकॉर्ड किया कि हमारे पास कैपिटल प्लस हो गया, प्लस हम कह लेते हैं कि ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर दिया, तो बिजनेस कहता है हमारे पास कैश प्लस हो गया, कैश यानी कि हमारे पास करंट एसेट प्लस हो गए, ज्यादा हो गए। अब बिजनेस क्या करेगा इस कैश का, आपके बिजनेस के पास कैश आ गया, तो अब बिजनेस चलाने के लिए हमने एक दुकान ले ली किराए पे, हमने एक दुकान ले ली किराए पे। हम इस कैश को स्पेंड करेंगे, हम इस कैश को स्पेंड करेंगे, और इस कैश को स्पेंड करके हम परचेज करेंगे, इस कैश को स्पेंड करेंगे और हम परचेज करेंगे क्या, नॉन करंट एसेट्स। हम इस कैश को स्पेंड करेंगे और क्या परचेज करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। हम इस कैश को स्पेंड करेंगे, और कैश आपके पास करंट एसेट था, इस करंट एसेट को यूज करेंगे और क्या परचेज करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है, आपको पता है कैसे, एक दुकान है ना, दुकान के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें मोबाइल की दुकान के लिए फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ठीक है, और हमें हमें रैक्स, वो मैंने सारी चीजें ना फर्नीचर में डाल दी है। आपको कबर्ड बनानी पड़ेंगी, आपको रैक्स बनाने पड़ेंगे, आपको जो है क्या टेबलें लेनी पड़ेंगी, आपको कुर्सियां लेनी पड़ेंगी, मोबाइल के अंदर ना फर्निश करनी पड़ेगी दुकान। तो हम कह लेते हैं कि हमें फर्नीचर लेना है, हमने फर्नीचर लेना है। ठीक है, तो सिनेरियो 1 और 2 हमने कर लिए कैपिटल का। अब एक सिनेरियो आ गया कि जब नॉन करंट एसेट आपने परचेज करना है, तो फिर क्या ट्रांजैक्शन होगी, फिर क्या ट्रांजैक्शन होगी। देखो ट्रांजैक्शन क्या होगी, बड़ी आसान बात है, बड़ी आसान बात है। अगर आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, अगर आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा तो क्या होगा, आपके पास दो रास्ते होंगे उस नॉन करंट एसेट को खरीदने के, आपके पास दो रास्ते होंगे उस नॉन करंट एसेट को खरीदने के। या तो ये रास्ता होगा कि आप क्या करोगे, आप कैश परचेज कर लोगे, या तो ये रास्ता होगा कि आप उसको, उस नॉन करंट एसेट को कैश पे परचेज करोगे, या तो आप वो जो नॉन करंट एसेट परचेज करोगे आप उसकी क्या करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे, या तो उसकी आप क्रेडिट परचेज करोगे। क्रेडिट परचेज करने का मतलब है उधार पर परचेज करोगे, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार। अब आपको नॉन करंट एसेट्स खरीदने हैं तो आप कैश पे भी परचेज कर सकते हो और क्रेडिट पे भी परचेज कर सकते हो। अगर आप कैश पे परचेज करते हो, अगर आप कैश पे परचेज करते हो तो फिर क्या होगा, अगर आप कैश पे परचेज करते हो तो आपके पास फर्नीचर
आपके बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि हमारे पास एक फर्नीचर ऐड हुआ है जो कि हमारा नॉन करंट एसेट है, वो हमारे पास ऐड हो गया। और बिजनेस ये कहेगा कि कैश जो कि हमारे पास करंट एसेट था वो कम हो गया, यानी कि जितना कैश स्पेंड कर दिया वो कम हो गया। लेट सपोज ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 100 रुपीज, तो बिजनेस में कैपिटल भी 100 आया और कैश भी 100 आया। इस 100 रुपए का इस 100 रुपए का हमने क्या किया, सारे के सारा फर्नीचर खरीदने पे लगा दिया। तो कैश अब हमारे पास माइनस हो गया 100 से, क्योंकि कैश तो खत्म हो गया बिजनेस के पास। और फर्नीचर एसेट ने शक्ल तब्दील कर ली, और फर्नीचर जो नॉन करंट एसेट है वो बिजनेस के पास प्लस हो गया 100 का। जब हम सारी स्पेंडिंग कर चुके तो हमें ख्याल आया कि हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए हैं, और अभी कुछ कुर्सियां आना बाकी हैं। हमारे पास पैसे खत्म हो गए और कुछ कुर्सियां आना बाकी थी, तो बिजनेस तो हमारा खराब हो गया। तो हम एक स्कीम सोचेंगे, हम अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से बात करेंगे कि यार ऐसा करो कि तुम हमें उधार पे कुर्सियां बेच दो। जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा, जब चलेगा, जब मोबाइल सेल वगैरह होंगे, तो फिर हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। तो हमने कहा कि यार बाकी का फर्नीचर ऐसा करते हैं, हमें 50 रुपए का और फर्नीचर खरीदना था। हमने सोचा बाकी का फर्नीचर जो है उधार पे खरीद लेते हैं। और भाई मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? चलें, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो फिर हुआ ये तो कहा बाकी का ऐसा करते हैं, उधार पे खरीद लेते हैं, क्रेडिट परचेज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, अब उधार पे अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो बिजनेस के पास फर्नीचर तो आ जाएगा। फर्नीचर तो जो कि नॉन करंट एसेट है वो आ जाएगा। लेट सपोज 50 रुपीज का हमने और उधार पे फर्नीचर खरीद लिया, तो हम +50 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब होगा क्या, अब यहाँ पर आपके पास कैश तो था ही नहीं, मगर कैश वाला करंट एसेट आपका कम नहीं होगा। कैश वाला करंट एसेट आपका कम नहीं होगा, मगर बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। बिजनेस के ऊपर इस केस में क्या होगा, बिजनेस के ऊपर एक, जब आप किसी से उधार पे चीज खरीदते हो तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। वो ऑब्लिगेशन क्या होती है? टू पे टू पे सप्लायर टू पे सप्लायर इन फ्यूचर, कि हमने अब फ्यूचर में इन सप्लायर्स को पे करना है। तो कि हमने फ्यूचर में इन सप्लायर्स को पे करना है। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, सिंपल सी बात है। जब आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, तो ऐसी ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन को बिजनेस में क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। ऑब्लिगेशन को बिजनेस में क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। और इस लाइबिलिटी का एक खास नाम है, इसको कहते हैं पेबल। और ये आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ये प्लस कर लिया करते हैं 50 से। तो बिजनेस में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। पेबल पेबल के नाम से बिजनेस के अंदर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। जब आप क्रेडिट परचेज करोगे तो पेबल के नाम से आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। दो सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं, नॉन करंट एसेट अगर आपने बिजनेस में खरीदना है तो दो सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। जहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। चलें, गुड। अब ये दोनों सिनेरियोज आपने माइंड में रखने हैं। हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, एक्टिविटीज पे। परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर में पहले लिखे हैं, मगर मैं अभी ना नॉन करंट एसेट की परचेज सिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास सिनेरियो नंबर 9 है, मिल गया आपको? मिल गया? नहीं, सिनेरियो नंबर 9 आपको। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। ये लो यार।
परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जब परचेज करेंगे तो कैसे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब हम अपना वही फॉर्मेट बनाते हैं, वही फॉर्मेट बनाते हैं जो हम पहले बना रहे थे। हम हेडिंग दे लेते हैं डेट, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहते हैं सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, और उसके बाद प्लस और माइनस और आगे रुपीस। प्लस का मतलब क्या था कि रिकॉर्ड करना है, और माइनस का मतलब क्या है, डिलीट करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में से डिलीट करना। अच्छा, परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹2 million एंड पेड थ्रू चेक, परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹2 million एंड पेड थ्रू चेक। तो हम कहेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में बिल्डिंग, पॉइंट नंबर 1 में बिल्डिंग जो है हमारे पास वो प्लस कर देंगे 2 million से, बिल्डिंग 2 million से प्लस कर देंगे, बिल्डिंग 2 million से ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने, इन्होंने कहा कि हमने पैसे चेक से पे किए हैं, पैसे चेक से पे किए हैं, तो बिजनेस के पास कैश एट बैंक, और जिसको हमने कल पढ़ा था शॉर्ट करके खाली बैंक कह देंगे, और ये हमारा करंट एसेट होगा। ये बिजनेस के पास से कम हो जाएगा, डिलीट कर देंगे 2 million का कैश, खर्च हो गया, खर्च जो हो गया तो ये कम कर देंगे 2 million से। फिर है सेकेंड ट्रांजेक्शन, ₹30,000 कैश पेड टू परचेज फर्नीचर, ₹30,000 हमने कैश पे किया फर्नीचर परचेज करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्नीचर बिल्डिंग एनसीए लिख रहा हूँ, एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट, हम कहेंगे फर्नीचर, बिजनेस के पास फर्नीचर, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ नॉन करंट एसेट। आपने गौर किया, हर नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट में ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, मैं उस नॉन करंट एसेट को नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बिल्डिंग लिखा है, जैसे मैंने फर्नीचर लिखा, तो इस चीज का आप लोगों ने होमवर्क करते वक्त, काम करते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना। आपने सिर्फ ये नहीं कहना नॉन करंट एसेट ऐड हो रहे हैं, आपने बताना है कि नॉन करंट एसेट में से कौन सी टाइप की चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, या उसको रिकॉर्ड करना है। तो नॉन करंट एसेट में फर्नीचर खरीदा आपने 30,000 का, 30,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड कर लेंगे, और कैश माइनस हो गया, कैश डिलीट कर देंगे, कैश जो हमारे पास करंट एसेट है वो माइनस हो गया 30,000 से। ये तो दोनों हो गई हमारे पास कैश परचेज, ये दोनों सिनेरियो से हमारे पास कैश परचेज, ये दोनों सिनेरियो कैश परचेज करते हैं। अब हमने दूसरे अगले जो दो सिनेरियोस पढ़ने हैं वो किसके होंगे, वो होंगे क्रेडिट परचेज के। तो अब सिनेरियोस हम पढ़ने लगे हैं वो क्रेडिट परचेज के हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। थर्ड है, गौर से देखो थर्ड क्या है, अ प्लांट, अ प्लांट फॉर ₹4 लाख वॉज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ताशिंग लिमिटेड। एक प्लांट जो 4 लाख का है वो हमने क्रेडिट पे खरीदा है ताशिंग लिमिटेड के लिए, क्रेडिट पे खरीदा है ताशिंग लिमिटेड के लिए, हमने एक प्लांट खरीदा क्रेडिट पर ताशिंग लिमिटेड के लिए। ठीक है, सॉरी, ताशिंग लिमिटेड से हमने एक प्लांट क्रेडिट पे खरीदा। तो हमारे पास प्लांट ऐड हो गया, प्लांट एक नॉन करंट एसेट था वो हमारे पास आ गया, हमने बिजनेस के अकाउंट्स में प्लस कर लिया 4 लाख। अच्छा, अब दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि वो आपने खरीदा किस पे है, क्रेडिट पे, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार। तो मशीनरी जब आपने क्रेडिट पे प्लांट खरीदा क्रेडिट पर, तो अब आपने प्लांट तो इंक्रीज कर लिया 400, बट अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पेबल, आप कहेंगे अब इस बंदों के पैसे देने हैं ना, अभी पे तो नहीं ना किए जिस दिन खरीदा है, उस दिन आप अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, तो आप रिकॉर्ड करेंगे पेबल, पेबल जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है वो हम प्लस करेंगे
400,000 से, तो हम प्लस करेंगे 400,000 से। और फोर्थ पे आ जाओ, और फोर्थ पे आ जाओ। ठीक है। परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रूपल लिमिटेड। तो बिजनेस के पास मशीन रिकॉर्ड की जाएगी, नॉन करंट एसेट। बिजनेस के पास मशीन का एडिशन हुआ है 2 लाख का, और ये भी क्रेडिट पे। तो कैश कम नहीं हुआ, बैंक से पैसे कम नहीं हुए। एक पेबल जनरेट करेंगे, एक पेबल अपने पास रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है। वो हम प्लस कर लेंगे 2 लाख से। यहाँ तक कोई मसला हो भाई? आवाम छोड़ के जा रही है, क्या हुआ है? लेक्चर में मजा नहीं आ रहा आज? चलें। तो भाई यहाँ तक कोई मसला किसी को? यहाँ तक कोई मसला? चलें, गुड गुड गुड, इसका मतलब आपको बातें समझ आ रही हैं। अब आते हैं अपनी उसी कहानी पे, उसी कहानी पे वापस आते हैं जो हमने पहले की है। ठीक है, जो हमने पहले कहानी पढ़ी है उसमें आते हैं। मशीन नॉन करंट एसेट खरीद लिया, और हमने कहा दुकान में नॉन करंट एसेट भी आ गया। और हमने कहा हमने खुद काम नहीं करना, हमने दुकान में ना कोई लड़का रखना है, सेल्समैन रखना है। ठीक है जी। हमने पहले नॉन करंट एसेट्स खरीदे, अब हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, हायर करना है सेल्समैन। सेल्समैन हायर करना है हमने, जो हमारे काम करेगा। तो सेल्समैन मुफ्त में तो नहीं आएगा ना? सेल्समैन को रखेंगे, सेल्समैन मुफ्त में तो नहीं आएगा, सेल्समैन मुफ्त में तो नहीं आएगा ना। इसको सैलरीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर सैलरीज। सैलरीज क्या होता है? अदर एक्सपेंस होता है। तो अदर एक्सपेंस का तरीका बता रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हायर करना अब आपने सेल्समैन, और इसको सैलरीज की जरूरत पड़ रही है। हमने तो अपने पैसे खत्म कर दिए थे। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी एग्जांपल थोड़ी चेंज करते हैं, और हमने कहते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास था कैपिटल 50 का, सॉरी, कैपिटल हमने 100 इन्वेस्ट किया था। कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था 200 का, और कैश था हमारे पास 200। उस 200 में से सिर्फ हमने 100 रुपया कैश खर्च किया, बाकी कैश थोड़ा सा हमने अपने पास रखा होगा, ताकि हम बाकी सारे खर्चे वगैरह भी कर सकें बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस ने इसका सैलरीज का पे करना है, बिजनेस ने इसकी पेमेंट करनी है फॉर सैलरीज। अब सैलरीज की पेमेंट आपको पता है ना, दो तरीकों से की जा सकती है। ठीक है, हम पे कर सकते हैं, पेड इन कैश, हम पे कर सकते हैं इन कैश, हम पे कर सकते हैं इन कैश, और हम पे कर सकते हैं, ऐसे पे इन कैश नहीं कहते, हम कहते हैं हम पे कर सकते हैं, हम पे कर सकते हैं फ्रॉम कैश, और हम पे कर सकते हैं फ्रॉम बैंक। बैंक से पे करने का मतलब है कि हम चेक के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। या तो हम अपने कैश इन हैंड से कैश में उसको सैलरी दे दें, या तो हम क्या करें, हम चेक काटें और दे दें, या उसके बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दें। तो सैलरीज दो तरीके से पे की जा सकती हैं। सैलरीज दो तरीकों से पे की जा सकती हैं, सैलरी दो तरीकों से पे की जा सकती हैं। कैश से अगर पे कर दी, तो बिजनेस के पास कैश, जो कि बिजनेस का करंट एसेट है, वो ज्यादा, वो उसको रिकॉर्ड करना है या कैश को डिलीट करना है, कौन बताएगा? वो कैश को रिकॉर्ड करना है, डिलीट करना है? कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। कैश माइनस हो जाएगा बिजनेस के पास, इस ट्रांजैक्शन की वजह से, सैलरीज पे करने से, ट्रांजैक्शन से कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ओ भाई, तो कैश कम हो जाएगा। और अगर बैंक के थ्रू पैसे पे कर दिए, चेक के थ्रू पैसे कर दिए, ऑनलाइन उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, अपने बैंक से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, चेक दे दिया, इस केस में बिजनेस का बैंक, बैंक का मतलब है, पूरा नाम बैंक का क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कम हो जाएगा, कैश एट बैंक कम हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, करंट एसेट है, करंट एसेट है। बैंक कम हो जाएगा, ये माइनस का साइन डाला हुआ है, ध्यान से। कैश कम हो जाएगा, अगर कैश से सैलरी पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, और अगर बैंक से सैलरी पे करेंगे तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। बैंक से सैलरी पे करेंगे तो बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा चलो इधर आओ अब।
इधर आओ, इधर आओ। एक बंदा है जो कि आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स देख रहा है। उसको पता चला सैलरीज कितनी पे करें। पेमेंट ऑफ सैलरीज कर देते हैं 30 रुपीज, चलो 30 रुपीज की सैलरी पे कर देते हैं, ठीक है। और एक बंदा है जो आपके अकाउंट्स देख रहा है, और आपने कैश में से ना 10 रुपीज पे की, 10 रुपए की सैलरी उसको कैश में पे की। तो आपको वो बंदा आके पूछेगा, आपको बंदा आके पूछता है, ठीक है, कि यार 30 लिखते हैं, मैं बताता हूँ इसको। आपको ये बंदा आके पूछता है कि यार 30 रुपीज कैश कहाँ गए, कम हो गए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक बंदा देख रहा है और उसको ये बात पता चल रही है कि 30 रुपए का कैश कम हो गया है। तो अब वो पूछेगा भाई 30 रुपए का कैश कहाँ गया, कम कैसे हुआ, कम कैसे हुआ, उसकी रीजन नहीं लिखी गई। अगर सिर्फ आप इतनी बात एंटर करोगे ना, कैश 30 रुपीज से कम हो गया, तो आपने अभी तक उसकी रीजन रिकॉर्ड नहीं की कि कैश कम क्यों हो रहा है। आप एक अकाउंटिंग हेड छोड़ रहे हो रिकॉर्ड करने वाला, क्योंकि बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं किया, पूरी तरह उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। इस एंट्री से ये तो पता चल रहा है कि कैश 30 से कम हो गया, मगर कोई बंदा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख रहा है उसको ये बात पता नहीं चल रही कि कैश 30 से कम क्यों हुआ है, कैश 30 से कम क्यों हुआ है, क्यों का जवाब नहीं है। क्योंकि कैश बहुत मल्टीपल रीजंस की वजह से कम हो सकता है। ओनर अगर कैश लेके तब भी कैश कम हो सकता है। बिजनेस ने सैलरीज पे कर दी तब भी कैश कम हो सकता है। बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए तब भी कैश कम हो सकता है। आगे जाके हम करेंगे ये, इन्होंने मोबाइल खरीद लिया तब भी कैश कम हो सकता है। इन्होंने फर्नीचर खरीदा तब भी कैश कम हो सकता था। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कैश कम होने की। तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कैश क्यों कम हो रहा है। तो हमें, इसका मतलब है यहाँ पर बात अधूरी है, यहाँ पर बात अधूरी है। इसके साथ हम एक चीज रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे कैश 30 से कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कैश 30 से कम हो रहा है, क्यों। हम कहेंगे क्योंकि हमने सैलरीज रिकॉर्ड की हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस आपको क्या करना पड़ेगा साथ, इस सैलरीज एक्सपेंस को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सैलरीज एक्सपेंस को भी 30 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कैश कम इसलिए हुआ था क्योंकि 30 का सैलरी एक्सपेंस था, क्योंकि 30 का सैलरी एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस को क्योंकि राइट डाउन करना है, राइट डाउन करना है यानी कि रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं कौन सा साइन यूज कर रहा हूँ, कौन सा साइन यूज कर रहा हूँ, प्लस का। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर है, क्या मेरी ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अगर पेमेंट ऑफ कैश होती तो यहाँ एंट्री, और इफ पेमेंट फ्रॉम बैंक कर देते, इफ पेमेंट फ्रॉम बैंक कर देते तब भी यही होता, बैंक माइनस हो जाता 30 से। मगर ये बात अधूरी थी। बैंक ठीक है, बैंक में पैसे कम हो गए, मगर क्यों कम हुए, मगर क्यों कम हुए। तो हम कहेंगे भाई सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। सैलरीज एक्सपेंस जो है वो भी साथ रिकॉर्ड करेंगे 30 का, ये भी साथ साथ क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और ये सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस के साथ अब ऐसे नहीं है, हर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, यूटिलिटीज एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, उन सबको इसी तरह आइडेंटिफाई करना है और इसी तरह ही अकाउंट फॉर करना है, इसी तरह ही आइडेंटिफाई करना है और इसी तरह ही उन सारे एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करेंगे, उन सारे एक्सपेंसेस को इसी तरह अकाउंट फॉर करेंगे। अब अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ये ले ले। इसको मैं ऐसा करता हूँ, सारी पिक्चर आ गई। दो सिनेरियोस हमने आज डिस्कस किए ना, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस। जो आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस के ऊपर भी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं और फिर आपको छुट्टी दे देते हैं। चलें जी।
सिनेरियो नंबर 10 हमारे पास इधर आ गया, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस। हम कह लेते हैं कि उसी तरह जैसे अभी हमने पहले वो फॉर्मेट बनाया हुआ ना, वैसे ही हम यहाँ पे वही सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, प्लस माइनस फीस। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन देख लो, पहली ट्रांजैक्शन देखो क्या है। पेज यूटिलिटी बिल्स ऑफ ₹50,000 थ्रू बैंक अकाउंट, यूटिलिटी बिल्स 50,000 के बैंक अकाउंट से पे कर दिए। हम कहेंगे यूटिलिटी यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा अदर एक्सपेंस है। ब्रैकेट्स में आपने लिखना है क्या चीज़ है। हम कहेंगे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 50,000 से, और बैंक से पे करनी है तो बैंक बैंक जो है, जो कि हमारा करंट एसेट है, जो कि हमारा करंट एसेट है, वो डी रिकॉर्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे 50,000 से, माइनस कर देंगे 50,000 से। एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया और बैंक कम हो गया, तो एक्सपेंस पे करने से आप कहेंगे सर एक्सपेंस तो कम होता है। भाई एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है बस, इसलिए प्लस का साइन है। और कम जो होती है ना चीज, वो कैश कम होता है या बैंक से पैसे कम होते हैं, तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कम होता है, और उसको हम देखो हमेशा रिड्यूस ही कर रहे होते हैं। तो ये आपने इस कंफ्यूजन के अंदर नहीं आना। नंबर 2 ट्रांजेक्शन है पेड रेंट ऑफ शॉप 40,000 इन कैश। तो ठीक है, पहले कैश लिख लेते हैं, ये पहले कौन सी चीज लिखनी है बाद में कौन सी चीज लिखनी है इससे फर्क नहीं पड़ता अभी। तो कैश जो करंट एसेट है वो हमारे पास से 40,000 से कम हो गया। मगर कैश कम क्यों हुआ, कैश कम क्यों हुआ, क्योंकि दुकान का किराया पे कर दिया था, तो हम लिख देंगे रेंट पे किया। जो हमारे पास अदर एक्सपेंस है इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कि भाई रेंट रिकॉर्ड करेंगे, कहीं ना कहीं लिखेंगे ना जाके कि भाई ये खर्चा हुआ है, उस खर्चे को जहाँ लिखना है, सिर्फ उस लिखने के लिए हम प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, वो उस तरह बढ़ता नहीं है, बस उस खर्चे को, खर्चा तो होता ही है, उसको बस रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए प्लस का साइन यूज हो रहा होता है 40,000 से। 3 है, थर्ड है, पेड ₹1 लाख थ्रू चेक टू एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी। तो चेक पे कर दिया, तो बैंक जो कि हमारे पास अदर एक्सपेंस है, सॉरी सॉरी, बैंक जो कि हमारे पास करंट एसेट है, बैंक जो हमारा करंट एसेट है, बैंक जो करंट एसेट है, वो कम हो गया, वो कम हो गया 100,000 से। और इसकी वजह क्या है, वजह भी तो लिखनी है ना, पूरी बात हमने लिखनी है। तो हम कहेंगे कि भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आया है, आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया है। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपकी है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लिख लें, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख लें, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लिख लें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख लें, खाली एडवर्टाइजिंग लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज फार एज आपको क्लियर हो कि ये चीज की, ये अदर एक्सपेंस है, ये आपको रिकॉर्ड करना है 1 लाख का। और लास्ट है हमारे पास, ये लास्ट तो आप लोग खुद ही कर लोगे, कोई मुझे बताना चाहेगा, लास्ट ट्रांजेक्शन कोई मुझे बताना चाहे। सर मैं बताऊं। जी जी बताएं। ये जो फोर्थ वाला है उसमें सैलरीज जो है वो पे की है बैंक से। तो 80,000 जो है मतलब कैश कम होगा और रिकॉर्ड भी करेंगे तो ठीक है, 80,000 कैश बैंक। कम होगा, कौन से वाला कैश कम होगा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। बैंक कैश एट बैंक। बैंक, कैश एट बैंक को शॉर्ट करके ना बैंक कह देते हैं। बैंक जो यस। करंट एसेट है, आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा 80,000 से। और इसकी रीजन क्या है, आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो हम कहेंगे सैलरीज जो हमारे अदर एक्सपेंस होते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए प्लस कर देंगे 80,000, ये बताया ना आपने। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। आप आपको पता है आपको होमवर्क में करनी ही है, ये एक्टिविटी नंबर 11 आपकी होमवर्क है, एक्टिविटी नंबर 11 आपका
होमवर्क है। इसमें कहीं पे भी आइटम खरीदा जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर इक्विपमेंट है, यहाँ पर मशीनरी है, यहाँ पर क्या लें कि परचेज ऑफ फर्नीचर है, तो ये जो सारी है ना, ये आपकी नॉन करंट एसेट, आपने इनको प्लस करना है कि आपके पास नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करना है। और जहां पर भी ये है, जैसे एम्प्लॉय सैलरीज हैं, जैसे सेटल्ड यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये सारे जो है ना, इन पे आपने क्या करना है, इन पे आपने अपना वो अदर एक्सपेंस, और उस अदर एक्सपेंस का नाम लिखना है, जैसे सैलरीज है, क्या है, स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, किस चीज का खर्चा हुआ है, उस अदर एक्सपेंस का नाम लेकर उसको प्लस करके आगे उसकी अमाउंट लिखनी है। तो आप ये होमवर्क से कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। एक्टिविटी नंबर 11 आपका होमवर्क है। इसमें हमने जो आज दो सिनेरियोज पढ़े हैं ना, वो मिक्सअप हो गए हैं बस, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एक्टिविटी नंबर 11 आपका होमवर्क है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर लें, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बताइए। जो हमारा कल का होमवर्क था ना, उसमें आपने एक फॉर्मेट बताया था जिसपे हमने आंसर मतलब लिखना है अपना हम्म। आंसर। जी तो जी। उसमें मैंने जो है ना माइनस का साइन यूज नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एरो डाउन यूज किया हुआ है, तो वो कोई सेम मसला ही नहीं, होता है या फिर मैं माइनस कोई तभी मसला करूँ? नहीं, कोई मसला नहीं है। हमने बस अपनी सेंस क्लियर करनी है, इंक्रीज डिक्रीज के रिकॉर्ड करना, डिलीट करना है। उसके लिए आप एरो अप का साइन यूज कर ले, एरो डाउन का साइन यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसको रिकॉर्ड करना है या डिलीट करना है, ओके सर। ठीक है, उस साइन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और कोई बात? और पहले मैं भी एरोस ही यूज किया करता था, पहले मैं भी एरोस यूज किया करता था, इसलिए ये इधर नोट्स में भी आप देखेंगे एरो अप और एरो डाउन का साइन यूज हुआ, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना, मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।